अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो विंटर स्पेशल में आज हम बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस, वैसे तो ये सर्दियों की सौगात है लेकिन लोग अक्सर खाते नहीं है। बहुत ही मज़ेदार मूली की भुजिया बनके तैयार होती है लहसुन के बघार वाली, और बहुत ही मज़े का तड़का और इसकी चटनी तैयार करेंगे जिससे ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो चलते हैं मूली की भुजिया बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसके पत्ते बहुत ही प्यारे हरे भरे से, आपको पता है सर्दियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत प्यारी साफ़ सुथरी सब्जियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, पील ऑफ करके इसके पत्ते निकाल लेते हैं। पत्तों वाली भुजिया बनाऊंगी मैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें इसको चलते हैं किस तरह बनाएंगे, किस तरह मूली की भुजिया आज तैयार करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इसके पत्तों में बहुत मट्टी होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश किया करें व्यूअर्स। तो इसको वॉश करके सबसे पहले जो है बड़े पत्ते इसके हटा दिए जाएंगे, और छोटी छोटी बारीक कलियाँ पत्ते जो होंगे उसकी भुजिया में कटिंग करके उनको शामिल कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बना के किस तरह, कौन से पत्ते लेते हैं इसमें से हम। बस भुजिया तो ये नॉर्मल सी बनती है, लेकिन इसको मुठिया भुजिया भी कहते हैं, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पुरानी टेक्निक से अपनी वालदा के तरीके से बनाती हूँ। वो कैसे कि सबसे पहले मूली की भुजिया तो हमने देखे, मूली के पीसेस तो हमने वैसे ही कलिया से नॉर्मली निकालते हैं, लेकिन इसके पत्ते जो हम लेंगे, देखिए छोटी छोटी कोपले कलियाँ पत्तियाँ कहलाती हैं, देखिए कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कोपले, ये आपने लेनी है और इन सबको आपने बॉयल कर लेना है। तो जो अहम बात थी ये बतानी थी कि ये कोपले लेंगे तो इससे जायका बहुत आएगा, और इसको हम जब बॉईल कर लेंगे, बॉईल करने के बाद इसको हाथ में दबा दबा के इस तरह करके मुठिया भुजिया इसको कहते हैं, क्योंकि हम हाथ से दबा दबा के मुट्ठी बना करके इसका सारा पानी निकालेंगे। तो चलते हैं फिर इसको तैयार करके, आपको बॉईल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। दो अहम बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिससे भुजिया का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन दोनों चीज़ों को धो के अच्छे तरीके से वॉश करके इसको बॉईल कर लेते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने सारी कोपलियाँ और मूली को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया। अब इसको हमने अपने पॉट में रखे, इसको बॉईल कर रहे हैं। अब इसको बॉईल करने के बाद आगे स्टेप आपको बताएंगे कैसे बनेगी, और इसे मुठिया भुजिया क्यों कहते हैं हम। इसको अच्छे तरीके से हमने गला लेना है, ये बात याद रखिएगा। बहुत स्टीम ढकना लिड लगा के स्टीम में इसको गलाना है। अब जब बिल्कुल गल जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब व्यूअर, जब तक हमारी मूली बॉईल हो रही है तो उस वक्त तक, जब तक ये गल नहीं जाती, जब तक हम इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ज़ीरा लेना है, साबुत लाल मिर्च लेनी है, हरी मिर्च है 4-5, और लहसुन। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, इससे जायका जो है मूली की भुजिया का बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने पहले ही चटनी तैयार कर लेनी है, और जैसी बॉयल होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें उसको निकाल के क्या करना है, आगे का प्रोसेस। तो चलते हैं, इसको ब्लेंड करके इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। अब व्यूअर्स, इसकी चटनी तैयार कर ली है हमने, ये देखें बेहतरीन सी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसके साथ मूली की भुजिया को देखें, मुठिया भुजिया इसलिए भी कहते हैं कि इसको देखें मैंने बॉईल कर लिया था। अब इस तरह कर करके इसका पानी निकालेंगे, मुट्ठी बना के देखें, ऐसे कर करके इसको मुट्ठी में लेके, और ये जितना पानी निकल सकता है ऐसा करके निकालेंगे। तो इसलिए इसको मुठिया भुजिया करते हैं, ऐसे करके निकाल के, और फिर इसको हम साइड में एक, ये देखें सारी की सारा इसका पानी जितना हो सकता है आप निकाल लें। आप चाहे तो ग्लव्स पहन के निकाल लें, तो मैंने नील्स वगैरह काटे हुए हैं, तो इस तरह करके आप इस तरह ही इसको सारा का सारा पानी इसी तरह करके पूरी भुजिया को, ये देखें बिल्कुल ये देखें तो सारा पानी हम निकाल लेंगे इस तरह करके, और एक बॉल में साइड पे हम सारी की सारी भुजिया को जमा करते जाएंगे। और देखिए व्यूअर्स, सबको निकाल के इस तरह ये मुठिया स्टाइल में हम रखते जाएंगे। इस तरह सारी की सारी मूली की भुजिया हम जमा कर लेंगे, और अब चलते हैं स्टोव के पास, कढ़ाई में पूरा कंप्लीट कर लूँगी इसको मैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी इस तरह मुठिया भुजिया की तरह बना के रखेंगे। देखिए किस तरह बनाएंगे मैंने।
अब व्यूवर्स देखें, सारा पानी हमने निकाल के साइड पे कर लिया है। मुठिया भुजिया तैयार हो चुकी है हमारी। देखें इतनी सी राइस बन जाएगी। अगर ये आप 4 किलो लेंगी तो 2 किलो रह जाएगी, 2 नहीं बल्कि 1 किलो जैसी बनेगी। बहुत ही थोड़ी सी रह जाती है, मेरी 1.5 किलो थी तो देखें बस ये इतना सा निकला है सब कुछ। तो बहुत ही भुन के ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है और ये पानी देखें सेपरेट आउट कर लिया। अब चलते हैं इसको पकाने। अभी बस हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब इसका बघार हम डालने लगे। सबसे पहले देखें हमने जो लहसुन चॉप किया है तो ये डालेंगे हम। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आने वाला है। इसको लाइट ब्राउन करना है हमने। थोड़ा स्टोव जो है हम फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इससे भुजिया का बहुत ही अच्छा जायका आने वाला है और इस कढ़ाई में तो बहुत ही अच्छी भुजिया बनती है। इसके साथ 3 चीज़ें जो बहुत ही मज़ेदार जायका देंगी भुजिया को, वो भी ऐड करने लगी हूँ मैं। फुल वीडियो देखें व्यूअर्स ताकि आपको पता चले क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की है, कुछ भी स्किप ना करें। अब व्यूअर्स जैसे ही लहसुन आपका लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें साबुत लाल मिर्च 3 जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ज़ीरा, ये कड़कड़ाएंगे। इससे जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। लेकिन लहसुन का बहुत प्यारा सा कलर आ गया। इस स्टेज पे हम चटनी ऐड कर देंगे, जो चटनी हमने बनाई है। अभी बस इसमें चटनी ऐड कर देंगे अपनी हम। चटनी ऐड करके फिर हम देखें मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इस स्टेज पे हल्दी ऐड करेंगे व्यूअर्स। इसमें हम चटनी पूरी तैयार थी, उसमें नमक वगैरह हर चीज़ ऐड थी। इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट भूनेंगे और बस इसमें अब बस 1 से 2 मिनट हो गए हमें लगातार इसको भूनते हुए। और देखें अब इसमें हम अपनी मूली की भुजिया ऐड कर देंगे। अब ये मज़ेदार सी भुजिया हमारी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी भुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। कलर देंगे आप और जायका तो जब आप बनाएंगे जब भी पता चलेगा, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। मुठिया मूली की भुजिया कहलाती है, इसकी स्पेशलिटी है क्योंकि हम इसको इस तरह करके मुट्ठी में बीच के इसका पानी निकालते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।